नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाया जर्रार नकवी जायसी का मजमून, बजट से फ़ायदा या नुकसान। वो लिखते हैं कि 18 फरवरी 2020 क्या मुबारक घड़ी थी जब पूरा सूबा ये उम्मीद लगाए हुए था कि आज हमारी हुकूमत बजट पेश करेगी और उसमें हमारे लिए सौगातें होंगी जिसका लुत्फ हम आने वाले 1 साल तक उठाते रहेंगे। गोया यह एक वहम भी था और एक लॉटरी भी। वहम ऐसे कि जब हम 3 बार यानी मुसलसल 3 साल के बजट पर नजर करें तो खासा इल्म में इजाफा हो जाता है और क्या कुछ अमल में आया ये भी समझ में आ जाता है। और लॉटरी यूं कि शायद कुछ नया हो। खैर ये तो इंसानी जिंदगी की रेस है, कभी सुस्त तो कभी तेज। आज जिस सिमत हमारा मुल्क तेज रफ्तारी से दौड़ रहा है वो है गरीबी, जहां पर 40% लोग अपने घरेलू खर्चे चलाने से कासिर हैं। आए दिन किसान खुदकुशी करने पर आमादा, बरसरे रोजगार अफराद तनख्वाह न मिलने के सबब अपने ही ऑफिस में जान दे देते हैं। हर सिमत खून की बारिश, आग के शोले, मजहबी नफरतें और उसमें झुलसती हुई इंसानियत जो कभी मजहब के नाम पर उछाली जाती है तो कभी जला दी जाती है। ऐसे माहौल में बजट पेश करना हुकूमत के लिए एक सख्त काम था। सभी फिरकों को मद्देनजर रखते हुए सूबे की तकरीबन 23 करोड़ आवाम को इत्मीनान व नफा बख्शने के इरादे से तैयारियां की और 18 फरवरी 2020 को ये राज खोल कर रख दिया कि आने वाले 1 साल तक 23 करोड़ अफराद कैसे कैसे फायदा उठा सकते हैं। इस बजट में जहां बहुत सी चीजें काबिल तारीफ हैं, वहीं कई बातें तनकीद का निशाना भी बनी। साबिक वजीर आला के मुताबिक तालीमी मैदान में वजीर आला ने क्या कुछ बजट पेश किया इससे कतई नजर करते हुए इस साल के बजट पर तंज कसा। 18,363 करोड़ रुपये तालीम और उसके मुतालिक अशिया पर मौजूदा हुकूमत खर्च करने के लिए कमर बस्ता है, लेकिन इस तालीम को बेहतर बनाने के लिए 2 लाख खाली जगहों पर नए तकर्रुर को लेकर हुकूमत ने कोई बात ही नहीं की, जबकि यही 2 लाख अफराद 18,363 करोड़ रुपये को बेहतर तरीके से बेहतर जगह इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। साबिक वजीर आला की बातें तो फिर बातें हैं। अगर आपके गुज़श्ता बजट पर नजर की जाए तो सिवाय पार्क और रिवर पॉइंट और कुछ फसादात के नजर नहीं आता। अब किसको मुजरिम ठहराया जाए और किसको मुनसिफ, ये आप खुद फैसला करें। मुसलमानों की हिमायत वाली पार्टी उनके दर्द को अपना दर्द कहने वाली न जाने 3 सालों से कहाँ है। इस दरमियान मुसलमानों पर आफतें भी आईं और कई अफराद मौत की आगोश में भी सोए, मगर हिमायत तो दूर की बात, हमदर्दी के अल्फाज भी कहीं नजर नहीं आए। चंद रोज कबल आपके ही पार्लिमानी हलके में धरना दे रही खवातीन पर रात के सन्नाटे में लाठी चार्ज की जाती है और आप एक ट्वीट करते हैं, न आवाम से रूबरू हुए न हमदर्दी के कलाम। खैर ये तो सियासत के दाव पेच हैं जिसमें सब एक ही सफ में खड़े नजर आते हैं, लेकिन ये बात तो दिल को इत्मीनान बख्शती है कि सूबे का बजट पेश हुआ और उसमें सूबे की तरक्की के लिए बहुत से मंसूबे और उन पर खर्च करने के लिए रकम मुअय्यन की गई, मगर इंसानी तरक्की के लिए कोई मंसूबा नहीं। कहीं पर नए तकर्रुर को लेकर कोई बात नहीं की गई। आखिर क्यों? क्या सूबे की तरक्की के लिए ये काफ़ी है कि मकानात नए हों, मेट्रो दौड़ती रहे, पानी का बेहतरीन इंतजाम हो, वगैरह वगैरह? बेशक ये सब चीज़ें बेहतर हैं, मगर जब आवाम ही न होगी तो उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? शायद इसीलिए मोहतरमा मायावती साहिबा ने इस बजट को दुरुस्त करार नहीं दिया और साबिक की तरह इन साल के बजट को फरेब करार दिया और कहा ये वादे और दावे ज़मीनी हैं, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। वहीं कांग्रेस के सूबाई सदर अजय कुमार लल्लू साहब ने पूरे बजट को एक ही सदर में बयान किया जो काबिल तमस्खुर है। वो सिर्फ गेहूं का रोना रो रहे थे कि मौजूदा कीमत 3,200 रुपये होना चाहिए। शायद लल्लू साहब को किसी और चीज़ से ताल्लुक ही नहीं है। अब अगर मौजूदा तमाम सियासी पार्टियों पर नजर की जाए तो सभी पार्टियों ने इस बजट से अपनी अपनी राय को मुख्तलिफ रखा है। किसी ने धोखा, किसी ने नौकरी तो किसी ने गेहूं का रोना रोया है और आवाम के लिए फरेब करार दिया। अब अगर सियासी बयानात पर नजर की जाए तो ये बयानात भी गुमराह कुन है, क्योंकि जब आप इख्तिदार में थे तो आपने क्या किया, और अगर आपने आवाम के मुताबिक काम किया होता तो तब्दीली की जरूरत ही न होती। सुतूर बाला से कतई नजर करते हुए सूबाई बजट वजीर आला की मौजूदगी में पेश हुआ। आवाम ने उसको सीने से लगाया और वजीर आला का शुक्रिया अदा किया, मगर कहीं न कहीं आवाम के सीने में कसक जरूर बाकी रह गई। वो उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद दिल्ली की तर्ज पर हमारी हुकूमत भी कुछ ऐलान करे और फ्री इलाज, फ्री तालीम, पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीजों पर जोर दे। यही चीजें आवाम को जिंदगी बसर करने और सुकून और इत्मीनान बख्शने के लिए काफी होती हैं। अगर ये चंद चीज़ें बराह रास्त हर सूबे की आवाम तक पहुँचे तो गुमान किया जा सकता है कि हर सिमत खुशहाली और मसरत की लहर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा बजट, जो कि मौजूदा हुकूमत का आखिरी बजट होगा क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसमें आवाम की बुनियादी बातों को जगह दी जाएगी और सूबे को तरक्की के मनारे पर ले जाने के लिए बेहतर से बेहतर मनसूबा बंदी भी होगी।